देखो, जीवन जो होता है ना बहुत सीधा साधा सरल होता है, लेकिन हम हमेशा अपने कॉम्प्लिकेटेड थॉट से जीवन को कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं, कनिष्ठ और हार्ड करते जाते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि लाइफ बहुत सुंदर होता है और सीधा होता है, लेकिन हम अननेसेसरी दूसरे के लोगों क्या बोले नहीं बोले या दूसरे के लाइफ में घुसे रहते हैं। इन द मीन टाइम अपने जीवन को हम खराब करते जाते हैं। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, एक सबसे अच्छा दिमाग दिया है। हालांकि हम लोग अपने दिमाग का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोगों की बातों में उलझे रहते हैं, लोगों के जीवन में टांग अड़ाते चलते हैं, या अपने लाइफ को इतना खुला छोड़ देते हैं कि बाहर के लोग आते हैं हमारे जीवन में घुस के टांग अड़ाते चलते हैं, अनाप शनाप बोलते जाते हो। तो यहाँ गलती किसकी है? घर भी अगर आप खुला रखते हो, कुत्ता बिल्ली घुस जाता है, गाय बकरी भैंस घुस के आपके फूल पौधे चढ़ जाता है, कबूतरें घुस जाती हैं, बिल्ली घुस जाती हैं, घर के अंदर गंदा करके चली जाती हैं। तो जब आप घर को खुला रखते हो, बाहर का पशु घुस जाता है। तो अगर आप अपने माइंड को खुला रखोगे तो बाहर वाले आएंगे ही, आपके दिमाग को गंदा करेंगे, डैमेज करके जाएंगे ही जाएंगे। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना है, माइंड को बंद करके रखना है, नकारात्मक लोगों को अपने पास भी नहीं फटकने देना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों से निगेटिव वाइब्स आती हैं ना, उनसे एकदम अपने आप को दूर रखिए। वो लोग नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को बदलना है। हम लोग करते क्या है, उल्टा करते हैं, उनसे और लड़ने जाते हैं। आपने क्यों ऐसे बोला था, हम भला ऐसे हैं, हम इतने अच्छे आदमी हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या सोच के ऐसे बोल दिए थे। देखो, जो बोल रहा है वो वैसा है वैसा ही बोलेगा। रोड पे भी आते जाते रहते हैं ना, कुत्ता भौंकते रहता है, कुत्ता के हम लैंग्वेज कोडिंग करने नहीं बैठते हैं कि अच्छा इसका लैंग्वेज को रिकॉर्ड कर लिया, आप गूगल पे सर्च करेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है। नहीं, एकदम नहीं। हम लोग साइड हो जाते हैं कि अच्छा इधर दो चार कुत्ते हमेशा रहते हैं, चलो लंबा रास्ता सही लेकिन उधर से जाएंगे। परिवार में समाज में भी बहुत लोग इसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनका काम ही है एक्चुअल में देखोगे ना। तो ऐसे लोगों के लाइफ का कभी कोई ऊंचा मोटो मकसद नहीं होता है, दूसरे के जीवन में ही बस वो उलझे रहेंगे ताकि उनका टाइम पास हो सके। उनका वो सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है। इस चीज़ को समझो कि वो अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं आपके जीवन में घुस के, लेकिन आपको अपने आप को बचाने नहीं आ रहा है। तो आप इतना खुली छूट दे दिए हैं कि वो हमेशा बोल के जाते हैं। आपको दिन और देर ऐसे लोगों को रोकना है, अपने जीवन में घुसने से अपने माइंड को बचाना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने परिवार को, बच्चे को बचाना है। क्योंकि जब बच्चे इस तरह की बातें सुनते हैं ना कि माँ का या मेरे पेरेंट्स का इस तरह से परिवार में हमेशा तनाव तनाव चल रहा है, टेंशन चल रहा है, तो बच्चा को बुद्धि नहीं होता है कि वो डिसाइड करे कि मेरी माँ सही है कि गलत है। जो मुख से बोलता है वही पकड़ा जाता है। इसलिए आपको अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना है, अपने परिवार और बच्चों को सही शिक्षा देना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे घर में कैसे लोगों का आना चाहिए, ज़रूरी है या नहीं है। जैसे मैसेज भी आता है ना, बहुत बार बेकार के मैसेज आते रहते हैं, तो हम लोग अपने सेल को ब्लॉक कर देते हैं, उन लोगों का नंबर ही हटा देते हैं कि ये लोग हमेशा परेशान करते रहते हैं। कभी भी उनका खोल खोल के मैसेज पढ़ते भी नहीं हैं। जीवन में ना अपना लाइफ को कैसे चलाना है ये हर इंसान को खुद पता होना चाहिए। अगर लाइफ को छोड़ दोगे तो दूसरे को बहुत मज़ा आता है, दूसरे के जीवन में घुस कर छीटाकसी करने में बहुत मज़ा आता है, अनाप शनाप बोल के दूसरे को डिस्टर्ब करने में, क्योंकि उनका लाइफ का वही काम ही है और कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। जो इंसान देखो क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव बात करेगा ना, कभी भी फिजूल की बात नहीं कर सकता है। उसके बात में शक्ति होती है, दम होती है, उसके नज़दीक लोग बैठना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत कुछ सिखा जाते हैं, थोड़े देर में ही बहुत कुछ सिखा जाते हैं। आपके मन को शांत करने की शक्ति होती है। कुछ लोग देखोगे ना, वो अगर आ भी रहे हैं या उनकी फ़ोन की भी घंटी बजेगी तो आपके दिमाग में खलबल 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 इनो की तरह होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग जो होता है नकारात्मकता का घर होता है, निगेटिविटी से भरा होता है, तो वो आपके दिमाग को भी गंदा करते हैं। और वहीं कुछ लोग बहुत शांत प्रवृत्ति के होंगे, बात भी करेंगे तो सुकून से करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे आवाज़ उनके मुख से नहीं आ रही है, मन से आ रही है, आत्मा से आ रही है। तो जब आप उनके नज़दीक बैठोगे ना, तो आपको यही लाइफ है, यही जीवन है, सब कुछ सुंदर और सब कुछ मीनिंगफुल लगेगा। आपके अंदर जीने की इच्छा जाग उठेगी, आपको लगेगा कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? हम सोच सोच के प्रॉब्लम करते हैं। इनफैक्ट लाइफ में देखो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, वो जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है। बच्चा मैथ का बुक उठाया कहेगा है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, तो मैथ्स का किताब ही प्रॉब्लम के लिए है। फिजिक्स का न्यूमेरिक में प्रॉब्लम है ही, तो वो आपको सोचने के लिए दिया गया है। दिमाग को उस ढंग से सोचो। कम्पिटिटिव एग्जाम बेसिकली प्रॉब्लम ही है, नहीं तो आसान ना कर दे सब लोग घुस जाएं। कोई भी एग्ज़ाम इसीलिए होता है, वो प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को जो क्रॉस कर लेता है वो 1 to 10 में आता है, 1 to 100 में आता है, 1000 में आता है, टॉप इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ता है। इसलिए लाइफ है तो समस्या रहेगी ही, समस्या का हल निकालना सीखो। बेकार के वाहियात को, लोगों को अपने जीवन से दूर फेंको और मन को सकारात्मक दिशा में लेके चलो, तभी लाइफ मीनिंगफुल बनेगा।